हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करेंगे क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। तो सबसे पहले है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी जो पावर शेयरिंग है वो किस किस टाइप की है। पावर शेयरिंग का फर्स्ट टाइप है हमारा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इसके अंदर हम 3 ग्रुप में पावर को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा लेजिस्लेचर, सेकंड है हमारा एग्जीक्यूटिव और थर्ड है हमारा जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन्हें एग्जीक्यूट करना यानी उनको इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम होता है अगर कोई लॉ फॉलो नहीं करता तो उसके साथ जस्टिस करना। इस टाइप की पावर शेयरिंग में सभी के पास बैलेंस्ड पावर है, यानी सभी के पास इक्वल पावर है। इस पावर शेयरिंग के कारण किसी भी ऑर्गन के पास, ऑर्गन का मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो हमारे पास 3 ऑर्गन हैं। किसी भी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती। जो पावर है उसको हमने डिवाइड कर दिया है 3 ऑर्गन में। फर्स्ट बनाएगा हमारा लॉ, सेकंड उसको एग्जीक्यूट करेगा और थर्ड जस्टिस करेगा। तो इस पावर शेयरिंग से किसी भी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं आती। ये जो ऑर्गन है ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, यानी लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करता है और जुडिशरी जस्टिस करता है अगर लॉ का पालन ना हो। तो ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं, जिसके कारण हर ऑर्गन एक दूसरे को चेक करता रहता है। यानी एक ऑर्गन दूसरे को चेक करता है कि उसके पास ज़्यादा पावर ना आ जाए, तो ईच ऑर्गन चेक्स द अदर। इसी के कारण जो पावर है उसमें बैलेंस रहता है इन तीनों ऑर्गन में या इंस्टीट्यूशन में। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के अंदर 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जो लेजिस्लेटिव है ये लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करता है यानी उनको इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी जस्टिस करता है। इन तीनों के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती, क्योंकि हमने पावर शेयर कर दी है 3 ऑर्गन में। एक ऑर्गन दूसरे को चेक करता है कि उसके पास ज़्यादा पावर ना आ जाए, इसी के कारण इनमें बैलेंस बना रहता है। इसके बाद है सेकंड, वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। इसमें जो पावर का डिवीज़न है वो वर्टिकल होगा। इसका मतलब पावर जो है वो अलग अलग लेवल्स में शेयर की जाएगी। जो सबसे ऊपर का लेवल होगा उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होगी, उससे नीचे का जो लेवल होगा उस पर कम पावर होगी। तो एक जनरल गवर्नमेंट होती है जो पूरी कंट्री को कंट्रोल करती है, इसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। इस जनरल गवर्नमेंट को हम फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, या यूनियन गवर्नमेंट। तो जनरल गवर्नमेंट के अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम हैं, जैसे फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। इस जनरल गवर्नमेंट के बाद आती है हमारी प्रोविंशियल और रीजनल लेवल गवर्नमेंट। इंडिया में इसे कहते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो स्टेट को कंट्रोल करती है। इसके पास थोड़ी कम पावर होती है। तो सबसे पहले है फेडरल गवर्नमेंट, उसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के बाद आती है हमारी म्यूनिसिपैलिटी इन सिटीज़ एंड टाउन्स एंड पंचायत इन विलेजेस, यानी सिटीज़ और टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटी और विलेजेस में पंचायत। ये है हमारी थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसके पास थोड़ी और कम पावर होती है, और इस पावर डिवीज़न को हम फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर भी कहते हैं। तो वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर का सेकंड नेम है फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर। तो सबसे पहले है फेडरल गवर्नमेंट, उसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद है म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत। तो वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर में पावर अलग अलग लेवल्स में शेयर की जाएगी। सबसे ऊपर होगी जनरल गवर्नमेंट, उसके नीचे होगी प्रोविंशियल और रीजनल लेवल गवर्नमेंट, जिसे हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट इंडिया में। उसके बाद होगी म्यूनिसिपैलिटी सिटीज़ में और टाउन्स में, और पंचायत होगी विलेजेस में। इस पूरे डिवीज़न को हम कहते हैं फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर या वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। इसके बाद है थर्ड, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी अगर हम पावर को अलग अलग सोशल ग्रुप्स में डिवाइड कर दें तो उसे हम कहेंगे पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसका एग्जाम्पल है हमारा बेल्जियम। जो बेल्जियम का हमने केस पढ़ा था उसमें हमने देखा कि बेल्जियम के लीडर्स ने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जो कि डील करती थी विद सोशल कन्फ्लिक्ट्स। और इंडिया में हमारे पास है रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज़,
कंस्टिट्यूएंसीज़ का मतलब अगर ये हमारी कंट्री है तो इसमें अलग अलग एरिया हैं जहाँ वोट होते हैं, तो अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज़ में अलग अलग वोटिंग होती है। तो कुछ ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज़ हैं जो रिज़र्व्ड है, यानी अगर एक कंस्टिट्यूएंसी एससी के लिए रिज़र्व है, इसका मतलब ये है कि उस कंस्टिट्यूएंसी में एससी के अलावा और कोई खड़ा नहीं हो सकता, यानी उस कंस्टिट्यूएंसीज़ में इलेक्शन के टाइम एससी के अलावा और कोई खड़ा नहीं होगा। तो रिज़र्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज़ का ये मतलब है कि एक एरिया हमने रिज़र्व रखा है एससी या एसटी के लिए, और इलेक्शन में सिर्फ वही खड़े हो सकते हैं उस कंस्टिट्यूएंसी में। इसके बाद है फोर्थ टाइप, पावर शेयरिंग इन पॉलिटिकल पार्टीज़। इसका एग्जांपल है हमारा कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब अगर किसी इलेक्शन में किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो दो या दो से ज़्यादा पार्टी इकट्ठा होकर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है। तो थर्ड था हमारा पावर शेयरिंग बिटवीन सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में पावर शेयर करना। इसका एग्जांपल है बेल्जियम, जिसमें बनाई गई थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, और इंडिया में है रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज़। और फोर्थ टाइप है हमारा पावर शेयरिंग इन पॉलिटिकल पार्टीज़। इसका एग्जांपल है कोलिशन गवर्नमेंट, यानी अगर किसी इलेक्शन में किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले तो दो या दो से ज़्यादा पार्टी इकट्ठा होकर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है। तो ये जो चैप्टर है ये हमारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर।